राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो पुत्रदा एकादशी की होने वाली है। एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। तो साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु भगवान के संग लक्ष्मी माता की पूजा या कृष्ण भगवान जी के संग राधा जी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो 2025 में पहली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी मानी जाती है। तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से सच्चे मन से श्री हरि की पूजा अर्चन करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप ये एकादशी जरूर से रखें। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके आप चौकी लगाएं। ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं और या तो लक्ष्मी नारायण जी की फोटो स्थापना करें या राधा कृष्णा जी की। अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनको पंचमी स्नान जरूर से कराएं और गौ माता को विराजमान करें। एक अखंड दीपक जरूर से प्रज्वलित किया करें एकादशी के दिन। गणेश जी की भी यहाँ पे स्थापना कर लें। तो देखिए, मैंने सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी की स्थापना कर ली है, क्योंकि मैं चौकी में पूजा कर रही हूँ। अगर मंदिर में पूजा करते हैं तो वहाँ पे सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो शंख में आप दूध जल भर के भगवान जी का स्नान जरूर से कराएं, लड्डू गोपाल जी का। तो उनको आप गुनगुना पानी से स्नान कराएं और सुंदर वस्त्र पहनाएं। आप यहाँ पे गर्म कपड़े पहनाएं लड्डू गोपाल जी को। हम टीका लगा देंगे और अच्छा ना चढ़ाएं, आप तिली चढ़ाएं एकादशी के दिन। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी की शुरुआत हो रही है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर 1:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 10 जनवरी को दोपहर 12:43 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। तो यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद ही विशेष माना जाता है, शुभ माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है, उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभदायी सिद्ध होता है। तो पौष पुत्रदा का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। इसके अलावा बैकुंठ एकादशी के व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत आप जरूर से करें। तो 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के मध्य कर सकते हैं। तो 10 जनवरी के दिन विधि विधान से आराध्य जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें। वहीं 11 जनवरी को स्नान ध्यान पूजा पाठ एवं दान के बाद ही व्रत खोल सकते हैं। तो दान जरूर से करें। पारण करने से पहले आप ब्राह्मण को कोई भी गरीब को साधक को आप दान करें, तब आप व्रत खोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है। आप जो भी पुष्प लाते हैं भगवान जी को ज़रूर से समर्पित करें और भोग प्रसादी समर्पित करें, आरती करें यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भोग प्रसादी समर्पित कर दी है। सभी भोग में आपको तुलसी पत्ते ज़रूर से समर्पित करना है और भगवान जी को भी मंजरी सहित तुलसी पत्ते आपको समर्पित करना है। और तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, आप दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किशमिश का भोग और गुड़ की चिक्की का भोग लगा रखा है। यहाँ पे आप कोई मौसमी फलों का भी यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। दक्षिणा जरूर से समर्पित करें और यहाँ पे एकादशी की व्रत कथा जरूर से सुने। पौष मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा यहाँ पे आप सुने, हाथ में पुष्प और तीली लेके सुने और फिर सुनने के बाद भगवान जी के चरणों पे समर्पित कर दें।
तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पे भगवान जी की आरती करेंगे। आप सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान जी की आरती करें। तो देखिए आरती आप एक प्लेट में स्वास्तिक बना लें, श्री लिख लें या ओम बना लें और पुष्प समर्पित करें। फिर आप कपूर में 2 लौंग डाल के रोज़ आरती किया करें। लेकिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में आप ज़रूर से किया करें। अगर रोज़ नहीं भी कर सकते हैं तो ये जो शुभ तिथियाँ होती हैं उनमें आप लौंग कपूर की आरती ज़रूर से किया करें। पहले तो सुबह शाम आप रोज़ भी कर सकते हैं और धूप से करें। और जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है उसमें रुई लपेट के आप घी में उसको डिप कर लें या तिली के तेल में डिप कर लें, उससे भी आप भगवान जी की आरती कर सकते हैं, खासकर एकादशी के दिन। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। भगवान जी के मंत्र का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। तो एकादशी में आपको फलाहार में रहना चाहिए और अन्न किसी प्रकार का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दसवीं की शाम से आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है और द्वादशी के दिन, और द्वादशी को भी आपको एक ही समय भोजन ग्रहण करना होता है जब आप पारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं भगवान जी की आरती कर लूँगी। प्रेम पूर्वक आप आरती करें। ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो चौकी में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में भी इसको कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे चौकी में करके दिखा रही हूँ आपको। और ये आरती, भगवान जी को आरती दिखाएं। पहले आरती को ठंडी कर लें, आप जल घुमा दें उसके चारों तरफ और फिर पूरे घर में घुमाएं। भगवान जी को आरती दें, अपना लें और सभी परिवार के मेंबरों को दें और पूरे घर में घुमाएं। राधे राधे। थैंक